देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, आप तो देख लिए होंगे, हम पहली बार देख रहे हैं इसीलिए। आपका एनसीईआरटी सबसे पहले स्टेटमेंट लिखता है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितना आश्चर्य मतलब लगने वाला ये संसार है कि इसमें लिविंग थिंग्स भी रह रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रहा है, लिविंग थिंग्स में भी वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स रह रहा है डाइवर्स रूप में। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी आप लोग पढ़े हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी जो पढ़े होंगे उसको क्लैरिटी होगा, समझे? इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी का यूज होता है इस चैप्टर में। 9 क्लास में ना बायोडाइवर्सिटी, 8 क्लास में, 8 क्लास में, 8 क्लास में बायोडाइवर्सिटी का नाम का चैप्टर नहीं है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सॉरी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये वाला चैप्टर नहीं है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है उसमें। क्या? हाँ मतलब किंगडम, फाइलम, फैमिली, जीनस, इस सब के बारे में हम कह रहे हैं, यही सब यूज होगा इसमें, ज़्यादा कुछ यूज नहीं होगा। फिर आदमी का नाम क्या होता है, नहीं, जो आपका नाम है वो आपका नाम नहीं है, वो आपका झूठा नाम है, सही में आपका झूठा नाम है, सही में झूठा नाम है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं। नहीं, मेरा भी झूठा नाम है, पूछो शिखा को, शिखा का भी झूठा नाम है। अरे यार पागल मतलब कुछ भी बोलती रहती, बताओ। हाँ बोलना। रियल नाम होमोसैपियन है का। हाँ तो वैज्ञानिक, तो जे नाम से जानल जाते पूरा वर्ल्ड में, वह नाम न कहेगा सब, पूरा संसार में। हाँ, किसी से भी कोनो कंट्री में जाके पूछ दो ह्यूमन का क्या नाम है, होमोसैपियन बोलेगा, तुम्हारा नाम नहीं बोलेगा सत्यम। नहीं 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 नहीं, ऐसी सुनो, ऐसे वो कहानी बता। हम अपना व्हाट्सअप के वो जो अथी था ना, क्या बोलते हैं उसको, डीपी होता है, वो डीपी में हम होमोसैपियन लिखते हैं, लिखते थे पहले। तो कई लोग हमको अरे बायो में नहीं, मतलब हम कॉपी पे लिख के और मतलब फोटो लेके उसके बाद डीपी लगा लेते थे। तो कई लोगों का कहना हुआ कि आप होमोसेपियन क्यों लिखते हैं, और कई लोग जैसे मतलब मान लीजिए कि उधर से मैसेज आया, कोई मैसेज किए क्लास का, ठीक है, कोई लड़का नोट्स लेने के लिए या कोई भी मैसेज किए, तो मतलब हेलो बोलते थे, तो बोलते थे कि मतलब हम बोलते थे यस आई एम टॉकिंग, मतलब आई एम होमोसेपियन, ऐसा बोलते थे हम। तो होमोसेपियन क्या होता है? तो होमोसेपियन पहले मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं रहता था कि होमोसेपियन, अब तो जानने लगा है लोग, ठीक है, पढ़ता लिखता है तो जानने लगा है, हम भी पढ़ते लिखते हैं तो जानने लगे हम भी। कभी कभी हम जानते हैं होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस भी अपने पूर्वज का नाम है। हाँ, सबसे पहले इस अर्थ पे होमो इरेक्टस ही आया था, उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, मतलब खड़ा होना चालू किया, मतलब सब चीज टेल उल गायब होने लगा, तो होमोसेपियन बन गया। लेकिन सबसे पहले होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये सब आया था। बहुते सारा स्टेज है, ये सब स्टेज पढ़ना होगा, ठीक है। इवोल्यूशन में ही पढ़ाया जाता है, आपको 10th में ही पढ़ाया गया होगा इवोल्यूशन में। हटा दिया था चैप्टर क्या? सीबीएसई वाला का यह बहुत दिक्कत वाला बात है। चलिए देखिए इधर अब, अरे इसमें हम धुंधला नजर काहे आते रहते हैं? हम अपना वीडियो देखते तो हमको अच्छा नहीं लगता रहता है, डिमोटिवेट हो जाता है। चलिए इधर देखिए आप, क्या क्या बेकार है रे, तू चुपचाप रहो ना। अब देखिए, द लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजी। सबको मालूम हो गया बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी में दो वर्ड, बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ, और इसका मतलब होता है स्टडी। ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोला जाता है। वही चीज लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ या लिविंग प्रोसेस। लिविंग प्रोसेस कहने का मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी में होता है, उसको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। 3 तरीके से बोल सकते हैं, या तो लाइफ के बारे में, लाइफ के बारे में उतना क्लियर नहीं होता है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल दीजिए, थोड़ा क्लियर होता है। लिविंग प्रोसेस बोल दीजिए और क्लियर हो जाता है। वो टेस्ट ट्यूब वाला ऐसा मान नहीं सकते हैं कि मेटाबॉलिक, हाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं ना हो रहा है। अगर सेल के अंदर होता तब उसको पूरी तरह से तरीके से हम बोल सकते थे। वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, टेस्ट ट्यूब कोनो लिविंग थिंग्स थोड़ी है,
ठीक है, चलिए लिविंग वर्ल्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स कहने का मतलब आपको यहाँ तरह तरह के आदमी नजर आएंगे। कोई कम दिमाग वाला नजर आएंगे, कोई ज्यादा दिमाग वाला नजर आएंगे, कोई एवरेज दिमाग वाला नजर आएंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग वाला ज्यादा दिमाग लगाते हैं, नहीं किसी के पास दिमाग नहीं वो आप ही हो सकते हैं। चलिए वेरी डाइवर्स वाला सुन लीजिए। वेरी डाइवर्स में ऐसा कहा जाता है कि करीबन करीबन हम मतलब अर्थ पे 17 से 18 लाख स्पेसीज पाया जाता है। 17 से 18 लाख कहने का मतलब टाइगर का अलग स्पेसीज होता है, लायन का अलग होता है, ह्यूमन अलग, कैट अलग, मंकी अलग, ठीक है, लियोपार्ड अलग, सब अलग अलग स्पेसीज होता है। ऐसा कहा जाता है कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज इस अर्थ पे पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी उठता है कि कितने सारे स्पेसीज अर्थ पे मौजूद है अभी तक। तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज, जिसमें एक 1.2 मिलियन से ज्यादा स्पेसीज एनिमल होता है और 0.5 मिलियन के आसपास क्या होता है, प्लांट और फंगस होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि बायोलॉजी का डेफिनेशन बताओ। ये सबको आता है, हमको भी आता है, एग्जामिनर को भी आता है। ये नहीं अभी तो नहीं पूछा जाए, तो ये वाला नहीं पूछा जाएगा। इस भरम में नहीं रहिएगा कि बायोलॉजी का डेफिनेशन पूछ देगा। बताओ बायोलॉजी क्या होता है, 2 नंबर में लिख दीजिएगा, आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अर्थ पे कितना मिलियन स्पेसीज रहता है और उसमें भी एनिमल कितना है और प्लांट और फंगस कितना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। नोट में आप ये कह सकते हैं कि जितना भी मैटर है अर्थ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। या तो वो लिविंग होगा या तो वो नॉन लिविंग होगा, या तो वो जिंदा होगा या तो मरा हुआ होगा। 2 ही तरह का हो सकता है ना, कि तीसरा तरह का भी हो सकता है सर, आधा मरा हुआ हो आधा जिंदा हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा सीखा बोल सकती हो सकता है। जब तुम सस्ता मतलब क्या चीज का बारे में बोल रही है तो ये बारे में बोल दो। चलो क्या मतलब शरीफ ये शरीफ वर्ड कहाँ से आ गया इधर? एनिमेट मैटर होता है एक, या इसको लिविंग बोल सकते हैं या बायोटिक मैटर बोल सकते हैं। एनिमेट मैटर या लिविंग या बायोटिक मैटर का मतलब होता है लिविंग थिंग, जैसे प्लांट और एनिमल। क्या आपको लगता है कि प्लांट जिंदा है? क्यों लगता है आपको? ग्रोथ करता है, बिल्कुल ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होता है। और बताइए, और बहुत कुछ होगा, लेकिन कॉन्सियसनेस होता है। किसी प्लांट को टच कर दीजिएगा तो वो उसका पत्ता मुड़ जाता है तो रिस्पॉन्स देता है। नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। आप पढ़े होंगे, कौन चैप्टर में पढ़े होंगे, याद कीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं? हार्मोन सबके बारे में भूल गए? क्या कीजिएगा, 10th याद करके कोई फायदा है? नहीं फायदा है। लोग आगे की तरफ बढ़ता है। नहीं, एक स्टूडेंट के पूछा गया कि पिछला वाला काहे नहीं याद रखते हो? सर आप ही तो बोलते हैं कि आगे की तरफ बढ़ो, तो काहे पीछे वाला याद रखेंगे? तो ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते रहिए, आप पीछे वाला भूलते रहिए। चलिए, इनएनिमेट थिंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग या एबायोटिक मैटर। इसका मतलब होता है जितना भी मरा हुआ चीज है उसको क्या कहा जाता है? इनएनिमेट। क्या कहा जाता है? जैसे हवा, ये जिंदा नहीं है बेचारा, क्या करेगा जिंदा रह के। सी, फायर, आपका डेस्क, बेंच, किताब, कॉपी, पेन, आपका दिमाग नहीं हो सकता है, ये जिंदा होगा। पंखा, डिजिटल बोर्ड, माइक, सब चीज मारा हुआ है, क्या कि कोनो रिएक्शन या कोनो एक्टिविटी नहीं दिखाता है। इसको हम लोग एक्टिविटी में ला सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ रख दिए तो कोई बोल देगा सर अब तो चलने लगा। ये रिमोट वाला गाड़ी होता है, उसको रिमोट के थ्रू चलवा दो तो कहेगा जिंदा है, अपने मोड़े चल रहा है। वो नहीं कहेगा, अपना तो दिमाग में नहीं आ सकता है कि सर जो चलता है उसको हम बोलते हैं जिंदा। तो रिमोट वाला गाड़ी हम रिमोट ऐसे पकड़ के जो मतलब क्लिक करते हैं तो रिमोट वाला गाड़ी चलने लगता है। तो क्या वो लिविंग है? नहीं लिविंग है। उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो टेक्निकली कंट्रोल हो रहा है, मशीन के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। उसको नहीं बोलेंगे आप लोग मशीन के थ्रू कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल है। अरे PW में अभी एगो अथी चल रहा है कि एगो बहुत सी चीज़ लगा देता है, उसमें बोलता है कि चलिए मतलब झूठ और सच पकड़ना होता है। तो बोलता है कि चलिए आप सैलरी के लिए यह काम कर रहे हैं, तो बोलता है नहीं, तो बजने लगता है, बोलता है नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही मशीन लगा होता है। तो वही मशीन के बारे में बोल रहे हैं। अपना लोग मशीन नहीं ना है, या मशीन नहीं ना लगा अपना लोग में कि मशीन के थ्रू सब चीज़ हो रहा है। अपना लोग को का तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही ऐसा है, सेल ही ऐसा है।
ठीक है, खैर उस बात को छोड़िए, इतना चीज समझ में आया तो बताइए हमें। अभी हम ज्यादा चीज नहीं पढ़े हैं, सिर्फ बायो का डेफिनेशन पढ़े हैं। इसके बाद पढ़े हैं कि इस अर्थ पे, इस धरती पे कितना मिलियन स्पेसीज है, उसमें प्लांट कितना है और एनिमल कितना है, सॉरी हाँ, प्लांट कितना, फंगस कितना और एनिमल कितना है। इसके बाद ये पढ़े कि इस अर्थ पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कैटेगराइज किया गया है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में। एक होता है इनएनिमेट मैटर और एक होता है एनिमेट मैटर। एनिमेट मतलब होता है जिंदा चीज और इनएनिमेट मतलब होता है मरा हुआ चीज। ठीक है, मरा हुआ चीज को पहचान लेंगे, सत्यम जी पहचान लेंगे मरा हुआ चीज को। बताइए, आपका नाखून मरा हुआ है कि जिंदा है? जिंदा है। और नाखून कैसे जिंदा हो सकता है? हम भी तो यही बोलना चाहते हैं आपको, आपके सपोर्ट में हम। बताइए, नाखून जिंदा है कि मरा हुआ है? डेड है। तब बढ़ता क्यों है नाखून जिंदा है तो, सॉरी मरा हुआ है तो? हमको पता होगा, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं। आपका बाल जिंदा है कि मरा हुआ है, बताइए तो। जिंदा है। देखिए, बाल या नाखून ये सब डेड सेल होता है, ये मरा हुआ ही है। ठीक है, ये बढ़ता इसीलिए है क्योंकि इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए ये ग्रोथ करता है। सिर्फ ग्रोथ करता है और कुछ नहीं होता है इसमें। ऐसा जो सोचिएगा ये कॉन्सियसनेस करेगा, बाल छू दी जाएगा तो बाल मतलब इधर से उधर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऐसा होता है क्या? नाखून को छू देंगे तो वो निकल जाएगा, कि नाखून को ऐसे छुएंगे तो इधर हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा? नहीं होता है कभी ऐसा। सीखा होता है क्या? नहीं होता होगा। हमको मतलब थोड़ा थोड़ा डाउट होता रहता है कि तुम कहते कि हाँ होता है, तो हम भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले हम। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, व्यूज इन बायो। बायोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं हम बायोलॉजी में, ये दीजिएगा, व्यूज इन बायोलॉजी। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक देखते हैं व्यूज, और एक देखते हैं बायोसेंट्रिक व्यूज। दो तरीके का हम देखते हैं यहां। देखिए ये वर्ड्स आप पहली बार सुन रहे होंगे आपके एनसीईआरटी में, लेकिन दिया गया होगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। दिया गया है क्या? देखिए तो ये वर्ड दिया गया है क्या? नहीं देख रहा है? देखिए ना, बायोसेंट्रिक। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन। क्या होता है? एंथ्रो वर्ड आदमी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? आदमी के लिए। ठीक है, और सेंट्रिक मतलब होता है मेन। जब मुख्यतः आदमी के बारे में जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। सिर्फ आदमी के बारे में पढ़ेंगे तब, इसमें प्लांट एनिमल नहीं, सिर्फ आदमी के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ऐसे व्यू को, ऐसे स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। अरे बायोलॉजी में सिर्फ आदमी के बारे में पढ़ते हैं क्या? बताओ। आदमी के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई के बारे में पढ़ते हैं, एल्गे के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो जब आदमी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बोलेंगे। चलिए जो नहीं लिख रहा है वो लिखिएगा, काहे कि हम कॉपी वॉपी चेक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आजे लिख रहा है तू, आजे से लिखो। सुपेरियर मतलब क्या होता है? सुपीरियर, हाँ सबसे ऊपर।
काहे ऐसे कर रहा है रे? कौन आ गया है? इस सब दिन बारिश हो जाता है, काहे बारिश हो जाता है सब दिन, बताइए तो। कैसे अच्छा है? आने में दिक्कत होता रहता है तो अच्छा कैसे है? अच्छा अच्छा। नोट में लिखिएगा एगो बॉक्स में बंद करके। अरे खुला छोड़ दीजिएगा तो भाग ना जाएगा। हाँ हाँ, ताला वाला मार दीजिएगा। अरे बीच में नहीं है जी, साइड में है। बीच में इको कहा था, वो वहाँ बीच में रहेंगे तब इसको कहा था बीच में। बहुत बोलती है तुम, इतना काहे बोलती रहती है? परेशान करने का सबसे पहले प्लानिंग करके आती है क्या? अरे तो हमको ही परेशान करना होता है, और टीचर को भी करो। काहे भोला भाला टीचर को ऐसे परेशान कर रही है? काहे हम बहुत तो जानता है हमको। हम अपने आप को नहीं जान पाए अभी तक, तुम जान गया। हाँ हाँ, होमोसेपियन है रे। सबका नाम आज से होमोसेपियन है। कोई नाम से नहीं बुलाएगा अब, सब होमोसेपियन कह के बुलाएगा। तू बहुत दिमाग लगाता है रे। इतने दिमाग नहीं लगा, इतने दिमाग नहीं लगा। अच्छा, आप लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में सुने क्या? नहीं सुने? डीएनए के बारे में एक और चीज लिख लीजिएगा, ऐसे करके। इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल। अच्छा, मोर स्टेबल कहने का क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं? ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन आरएनए बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। आरएनए मतलब मेजोरिटी एनिमल का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए ही होता है। हाँ, बैक्टीरिया में होता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं। कभी कभी कहा जाता है कि आरएनए होगा कि डीएनए होगा, और करके दिया जाता है। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए बहुत स्टेबल होता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता। अरे शांत शांत आदमी कभी लड़ाई करेगा? कोई शांत आदमी है तो लड़ाई करेगा? जरूरी नहीं है, वो आप हो सकते हैं लड़ाई करने वाली। अरे पगलाओ के लग गई है, क्या कर रही है?
इस सब से हमको बहुत डर होता है, ये सब नहीं बोला करो। हाँ समझ गए हैं, ये सब नहीं बोला। क्या मटेरियल कॉल्ड के बाद न्यूक्लिक एसिड है। ए जल्दी लिखो जी, काय बात कर रहे हो? क्या बोल रहा है? मैथ वाला के पास तो दिमाग होबे नहीं करता है। रिएक्शन मतलब प्रक्रिया, अभिक्रिया। क्या हुआ? इतना क्वेश्चन रहता है ना। हाँ वहाँ मैथ में उसमें याद नहीं करना पड़ता है, ये एगो खासियत, इसमें यादें बहुत करना पड़ता है। कौन से खुशी में आप मतलब रेड पेन से लिख रही हैं, सो बताइए। कोनो खुशी की बात है क्या कि रेड पेन से लिख रही हैं आप? ये हमको शरीफ बना के कहे रखी हुई है, बताओ तो क्या कहना चाहती है तुम? शरीफ है। क्या कहना क्या चाहती है? और फिर नहीं बोलो, क्या कहना चाहती है? आप सही में बोले तो शरीफ है। चलिए लिख लिए सब कोई, जल्दी लिखिए तो जल्दी, बहुत देर लगा रहे हैं लिखने में, जल्दी लिखिए। आप लोग को नहीं जाइएगा, यहीं बैठे रहिएगा। कहेगा ये क्लास हम लोग का रिजर्व हो गया है, काहे आप रिजर्व करवाना चाहते हैं बताइए? ऊपर भेज देता है आप लोग को, काहे नहीं कहते हैं कि ऊपर नीचे इतना काहे करवाते हैं आप? सुनेंगे फी में से काट लीजिएगा तब सुनेंगे। दे चुके हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, हाँ इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए हो गया। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए इधर सुनिए, तो टाइम हो गया है, लिख लीजिएगा। अरे लिख लीजिएगा, सुनिए देखिए, अब शांत हो जाइए, तो 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट में ही कवर हो जाएगा। सुनिए अब हम लोग पढ़े, इससे पिछले स्लाइड में बात नहीं करो, फिर भी बात कर रहा है जी, निकलो तो क्लास से। मतलब हंसने लगे, मतलब हम पहली बार बोले ऐसा क्या, निकलो तो क्लास से? ठीक है, अब बार बार बोलेंगे हम, मतलब ऐसे हंसने लगते जैसे हम निकालवे नहीं करेंगे। चलिए सुनिए अब प्रीवियस, अच्छा ठीक है, वो बॉस टॉक सब समझ में आएगा, ओके कोई बात नहीं है। प्रीवियस स्लाइड में सुनिए, अब प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस अर्थ पे 17 से 18 लाख वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 17 से 18 लाख। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पेसीज आर प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। इसमें आपको अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है, आपको ह्यूमन भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा, लॉयन भी मिलेगा, कैट भी मिलेगा, प्लांट्स भी मिलेगा, फंजाई भी मिलेगा, सब तरीके का ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो उसके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बोलते हैं। और अगर आप ह्यूमन को छोड़ के जितने भी सारे स्पेसीज इस अर्थ पे है उसको अगर आप बराबरी से पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है बायोसेंट्रिक व्यू। क्या कहा जाता है?
बायोसेंट्रिक व्यू में सभी स्पेसीज आ गया, लेकिन एंथ्रो में सिर्फ कौन आएगा? ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। सबको क्लियर है? चलिए, आवर बायोलॉजिकल नॉलेज विल नॉट इंक्रीज। क्या सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ने से हमारा बायोलॉजिकल मतलब नॉलेज इंक्रीज होगा? नहीं होगा। हमको सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन के बारे में भी, कैट के बारे में भी, लॉयन के बारे में भी, टाइगर के बारे में भी, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ आदमी के बारे में पढ़ने से क्या हमारा नॉलेज बढ़ जाएगा? कभी नहीं बढ़ेगा। सबके बारे में हमें इक्वलिटी से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए दूसरा आता है बायोसेंट्रिक व्यू। इसको पढ़ने से हमारा बायोलॉजिकल जो नॉलेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक, नोट में हम ये लिखे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में आए, फ्यूचर में आ भी तो सकता है नया नया ऑर्गेनिज्म, हो सकता है नया बैक्टीरिया डिस्कवर हो जाए। आदमी तो नहीं होगा। आदमी हो सकता है क्या नया? हाँ हो सकता है, उसको क्रोमोसोम बदल दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ वेरिएशन को 1-2 साल में थोड़ी आएगा, वेरिएशन तो बहुत। हाँ हाँ फ्यूचर हुआ, हम बोल रहे हैं कि मतलब थोड़ा ही दिन में आ जाए। जैसे मान लीजिए 100 साल 2 साल में आ जाए, 200 साल में हो जाए। चलिए, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, चाहे वो पुराना ऑर्गेनिज्म हो, नया हो या फ्यूचर का हो, सब में एक चीज कॉमन है, सबका जेनेटिक मटेरियल सेम है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ये रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल सबसे अच्छा किसको माना जाता है? डीएनए को। जबकि ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसको कहीं भी रख दो तो दूसरे से रिएक्शन कर लेगा। ये नहीं रिएक्शन करता है, बहुत अच्छा आदमी है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, शांत बैठा रहता है, इसको दूसरे से मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसको रख दो तो इसको रिएक्शन करने में बहुत मजा आता है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल हमारा ये नहीं है। इसका फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, इसका फुल फॉर्म जानते ही होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत है तो बताइए।